हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमसी इंदौर। मैं साक्षी आप सभी का सीएमसी इंदौर की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक न्यूज़ वायरल हो रही है। सबसे पहले तो जानते हैं कि वो रिलेटेड किससे है और आखिर ऐसी क्या न्यूज़ है जिसने हमें बहुत परेशान कर दिया है। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में कि आखिर ऐसा है क्या। तो दोस्तों, यहाँ पर ये देखने को मिला है कि चयनित पटवारियों की इस साल नियुक्ति पर संशय, अभी तक सुनवाई भी नहीं हो सकी। अब आप यहाँ पर क्या कराए जा रहे हो, एग्जाम कराए जा रहे हो, रिजल्ट भी दे रहे हो, लेकिन अलग ही रिजल्ट आ रहा है ना। जिनको कुछ भी नहीं पता है उनका सिलेक्शन है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, अब जिसकी जांच पूरी प्रक्रिया होनी थी कि भाई आप जांच करो और फाइनल रिजल्ट जारी कर दो, ये चीज़ें यहाँ पर होनी थी। तो यही मुद्दा उठाया गया है कि भाई आपने एग्ज़ाम करा लिया, रिजल्ट भी दे दिया, फिर रिजल्ट में क्या हुआ ये हम सबको बहुत अच्छे से पता है। तो उसकी फिर जांच बैठी, अब उसकी सुनवाई अभी तक कंप्लीट नहीं हो सकी है। अब सुनवाई नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है कि फाइनल नहीं आएगा। जब कुछ फाइनल नहीं होगा तो फिर कैसे हम कुछ कर सकते हैं। तो देखो, साक्ष्य के आधार पर अगर कोई डिसीजन लेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। इस बीच ही क्या लग जाएगी, आचार संहिता। आप भी जानते हैं कि 2-4 दिन में आचार संहिता लग जाएगी, फिर उसके बाद कुछ प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। अब जब प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी तो फिर गई 2-3 महीने की बात। तो इसी बात को लेकर मुद्दा उठाया गया है कि प्रदेश में इस साल पटवारियों की नियुक्ति होना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 2023 दोस्तों बीतने ही वाला है और ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 और पटवारी भर्ती परीक्षा में अभी तक कोई भी कंप्लीट सुनवाई नहीं हुई है। सिर्फ बोल रहे हैं सुनवाई जारी है। कब तक जारी है भाई हमको नहीं पता। यहाँ पर क्या है, सुनवाई सिर्फ और सिर्फ जारी है। दरअसल एक ही सेंटर में अभ्यर्थियों के मेरिट में आने के साथ ही पटवारी परीक्षा विवादों में आ गई थी। उस सेंटर के बारे में हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं, टॉपर थे वहाँ से, है ना। इसके बाद 13 जुलाई को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बोला कि भर्ती परीक्षा पर उन्होंने रोक लगा दी और जांच के आदेश तुरंत दे दिए थे। यूं जांच के आदेश आए थे। फिर 31 अगस्त तक जांच कंप्लीट होने की क्या की गई थी, बात कही गई थी, लेकिन अभी तक दोस्तों जांच ही नहीं हो पाई। चेक ही नहीं कर पा रहे हैं कि वाकई में चीटिंग हुई थी कि नहीं हुई थी, जबकि हम सबको पता है कि क्या हुआ था, है ना। जानकारी के अनुसार अभी सागर संभाग की जाँच और सुनवाई होना बाकी है। चंबल संभाग निपट चुका है, अब कौन सा बचा है, सागर संभाग की जांच भी बची है और सुनवाई भी। जांच जब होगी उसके बाद शिकायत और जो साक्ष्य के आधार पर समिति क्या देगी, निष्कर्ष देगी, और उसमें अभी भी टाइम लगेगा। मतलब बोला गया है सीधा सीधा, क्या लगेगा, टाइम लगेगा। अभी जितनी हुई है उसके बेस पर सुनवाई हुई है। अब क्या है, सागर संभाग की बची है, जब कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि वहां पर भी देखने को मिला था कि कुछ लोगों का फर्जीवाड़ा हमको देखने को मिला। तो जब पूरी कंप्लीट जांच हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, निष्कर्ष होगा, और इसमें टाइम लगेगा। और 10 अक्टूबर के बाद आसपास आचार संहिता लग जाएगी। जांच कमेटी मंगलवार को करेगी सागर संभाग की सुनवाई। जांच कमेटी ने भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम, चंबल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और उज्जैन संभाग की शिकायत सुनकर साक्ष्य लिए हैं। सागर संभाग के जिले कौन कौन से, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, सागर, निवाड़ी और पन्ना के शिकायतकर्ता साक्ष्य के साथ साथ मंगलवार को जो बात है वो अपनी कमेटी के समक्ष रखेंगे और कमेटी के अध्यक्ष और हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र कुमार वर्मा इसकी सुनवाई करेंगे। तो मतलब अभी सिर्फ सुनवाई होगी, आप लोग पहले रिपोर्ट रखोगे, फिर जांच होगी, फिर उसका प्रूफ होगा, फिर आपको बताया जाएगा देखो ऐसा ऐसा पाया गया है, फिर उसके बाद एक्शन होगा। मतलब बहुत लॉन्ग प्रोसेस, ये हम भी समझते हैं, क्योंकि 31 अगस्त को होना था, सितंबर खत्म, अक्टूबर भी हो ही जाएगा, दिवाली आ जाएगी, फिर हम सब भी इस चीज़ को भूल जाएंगे। तो ये वाली चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि ऐसा मुद्दा उठाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भर्ती प्रक्रिया पूरी की पूरी अटकने के आसार हैं, क्योंकि जांच नहीं होगी तो कोई भी चीज़ फाइनल नहीं होगी, और फाइनल नहीं होगी तो आप भी जानते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर 8600 चयनित अभ्यर्थियों की साफ साफ ऑब्वियस सी बात है, जो सिलेक्टेड है, जो वाकई में जिन्होंने मेहनत से सिलेक्शन लिया है, वो तो चाहेंगे, उनको तो चाहिए ना कि भाई आप हमें पोस्टिंग दो, चाहिए कि नहीं चाहिए, फाइनल रिजल्ट दो, हमें पोस्टिंग दो, ये सब चीज़ें दो। तो यहाँ पर 8600 चयनित अभ्यर्थियों की गुहार क्या है, शपथ पत्र लेकर नियुक्ति कर दो। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, शपथ पत्र ले लो, जो यहाँ पर कल्प्रिट पाया जाता है आप उनको भगा देना बाद में। तो यहाँ पर जानकारी के अनुसार पटवारी भर्ती परीक्षा के 8600 चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो अपॉइंट होने का अपना इंतजार कर रहे हैं, कब हमारी पोस्टिंग होगी, कब हमारी नियुक्ति होगी, कब आगे की प्रोसेस बढ़ेगी। नियुक्ति नहीं होगी तो पोस्टिंग नहीं, मतलब कुछ भी नहीं होगा, सारी प्रोसेस क्या है, अटक जाएगी। तो यहाँ पर जांच में देरी को देखते हुए उनकी मांग क्या है, चाहे तो हमसे शपथ पत्र ले ले, जो दोषी पाया जाता है उनको कैंसिल कर दिया जाए, उनकी नियुक्ति, जेल भेज दें, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि कुछ लोगों की सजा क्या नहीं होनी चाहिए, सभी निर्देशों को नहीं होना चाहिए। गेहूं के साथ घुन पिस जाता है तो फिर आपको पता है क्या होता है। तो ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो वाकई में कल्प्रेट है, जिन्होंने चीटिंग की है और इसको पास किया, उनको सजा मिले, लेकिन बाकी लोगों को नहीं है, ऐसा इन अभ्यर्थियों का कहना है। तो चयनित पटवारियों के हक के लिए चल रही लड़ाई की नियुक्ति मिलने तक जारी रहेगी, है ना। कुछ लोगों की गलती की सजा सबको देना यहाँ पर क्या है, गलत है।
ओके। और सरकार को क्या करना चाहिए, बीच का रास्ता यहाँ पर निकालना चाहिए, ये ऐसा कहना है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आपको ये पूरी की पूरी जानकारी कैसी लगी, है ना, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।